फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं हूं रूही। और आज मैं जो अपने चैनल पे पढ़ाने जा रही हूं वो है चैप्टर फ्लोटेशन, जिसमें हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग इसके करेंगे फ्रेंड। और देखिए, जितने भी आपके अपकमिंग टीचिंग के एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो बायोलॉजी हो चाहे वो साइंस हो, कोई भी स्टेट का आप एग्ज़ाम दे रहे हों, आप उसके लिए इस चैनल को बिल्कुल चूज़ कर लीजिए, इस चैनल पे बने रहिए। और जितने भी आपको इस पे क्वेश्चंस मिलेंगे, सारे बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। कुछ भी इधर उधर के क्वेश्चंस नहीं हैं फ्रेंड्स, सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग, जितने भी लोग चैनल पर हो, उनको बहुत बहुत थैंक यू है मेरा। और जितने लोग चैनल पर हैं, देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपके पास उस चैनल का नोटिफिकेशन और जो भी आपका सर्च है वो जल्दी से जल्दी आपको मिल जाए। तो चलिए, यहाँ पे जो पहला वाला क्वेश्चन है फ्रेंड, वो क्या है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वो स्मिता परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द प्रेशर exerted by different faces of a cube of a side 4 centimeter on a loose sand. She observed that pressure exerted by the cube. स्मिता है एक लड़की जो एक एक्सपेरिमेंट करती है और उस एक्सपेरिमेंट में ये पाती है कि जो प्रेशर है वो एक क्यूब जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर की है और वो क्यूब सैंड पे रखा हुआ है, तो उस सैंड पर जो डिफरेंट फेसेस से, क्यूब के डिफरेंट फेसेस से जो प्रेशर लगता है वो उसको ऑब्जर्व कर रही है। और ये कहा गया है कि शी ऑब्जर्व दैट प्रेशर एक्सर्टेड बाय द क्यूब। तो वो क्या ऑब्जर्व करेगी? जो क्यूब सैंड में रखा हुआ है जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर है, जब प्रेशर लगेगा तो वो क्या ऑब्जर्व कर रही है, क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए, यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे इज सेम फॉर ईच फेस। जो जितने भी फेसेस हैं, क्यूब है तो क्यूब में आपको पता है कि जो क्यूब के सारे फेसेस होंगे वो सेम डायमेंशन के होंगे, तो इसमें जो है और जो प्रेशर लगेगा उसके द्वारा वो भी सेम ही होगा। तो यहाँ पे हमारे पास पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। जैसा कि फ्रेंड आपको पता है कि जो प्रेशर होता है क्या होता है, थर्स्ट अपॉन एरिया होता है। तो जो प्रेशर होता है फ्रेंड, P इज इक्वल टू, इसको हम लोग थ्रस्ट अपॉन एरिया भी लिख सकते हैं, ठीक है। और थ्रस्ट अपॉन एरिया या फोर्स अपॉन एरिया भी कह सकते हो, क्योंकि थ्रस्ट भी एक टाइप का फोर्स ही होता है, तो फोर्स अपॉन एरिया भी लिख सकते हैं। और जो प्रेशर है उसकी जो SI यूनिट होती है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। और इसको क्योंकि इसके जो साइंटिस्ट थे वो ब्लेज पास्कल थे जिन्होंने ये टर्म दिया था, तो पास्कल भी है इसका यूनिट। तो 1 पास्कल में 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए। नाउ अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। एक मेटल का क्यूबॉइड है, ओके, अ मेटल क्यूबॉइड ऑफ मास m किलोग्राम रेस्ट ऑन अ टेबल। तो एक मेटल का क्यूबॉइड है जिसका मास m किलोग्राम है, वो टेबल पर रखा हुआ है, रेस्ट में है। और जो सरफेस एरिया है वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये टेबल के कांटेक्ट में है। सरफेस एरिया वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है और टेबल के कांटेक्ट में है। नाउ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द क्यूबॉइड ऑन द टेबल सरफेस इज। तो जो प्रेशर क्यूबॉइड के द्वारा टेबल के सरफेस पर एक्सर्ट हो रहा है वो 10,000 पास्कल का है। नाउ वैल्यू ऑफ m इज़, तो हमें यहाँ पे m उस मास की वैल्यू बतानी है। तो देखिए, यहाँ पर हमको मास की वैल्यू बतानी है, तो कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। ये यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं, देन उसके बाद इसको कर लेते हैं। एरिया हमारे पास कितना है, एरिया A इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ओके। और इस 40 सेंटीमीटर स्क्वायर को जो है हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो अब देखते हैं यहाँ पे ये कितना आएगा। नाउ 0.004 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ओके। नाउ P हमारे पास जो है वो दे रखा हुआ है 10,000 पास्कल का दे रखा हुआ है। P इज इक्वल टू F अपॉन A होगा, तो F जो होगा वो mg होगा और A आपका एज इट इज़ है। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें दे रखी हैं उसको हम लोग फॉर्मूले में रख लेते हैं। तो नाउ यहाँ पे मैं रीराइट करती हूँ, तो मास कैसे आएगा, M इज इक्वल टू P इंटू A अपॉन G से मास आ जाएगा, क्योंकि हमने इसके पहले P इज इक्वल टू mg अपॉन A लिखा हुआ था। तो यहाँ पे अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो 10,000 इंटू 0.004 अपॉन 10,
तो यहाँ पे जब आप कैलकुलेशन करोगे तो फाइनली 4 किलोग्राम आपका आंसर आ जाएगा। तो नाउ 4 किलोग्राम इज़ वेरी करेक्ट। तो ऑप्शन 3 हमारे पास करेक्ट हो चुका है। क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 है अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस L, B एंड H। एक क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन क्या है, लेंथ L, ब्रेड्थ B एंड हाइट H है, जिसमें कि जो हाइट है वो ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, तो H ग्रेटर देन है L से, L इज़ ग्रेटर देन B। और इसको एक सैंड पर, एक लेबल्ड सैंड पर प्लेस किया गया है। इस क्यूबॉइड को सैंड के ऊपर, बालू के ऊपर रख दिया गया है। नाउ जो सरफेसेस हैं वो करेक्ट ऑर्डर में क्या होंगे और इंक्रीजिंग प्रेशर उसका क्या होगा। तो इंक्रीजिंग प्रेशर का जो ऑर्डर है वो बताना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो ऑर्डर हो जाएगा वो होगा यहाँ पे 1 वाला। ओके, जो सबसे कम जो होगा वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ का एरिया होगा, यानी कि L इंटू बी, ये जो LB लिखा हुआ। उसके बाद इससे ग्रेटर होगा हाइट इंटू ब्रेड्थ का, उसके बाद इससे ज़्यादा ग्रेटर होगा, सबसे ज़्यादा ग्रेटर होगा हाइट इंटू लेंथ का जो एरिया होगा। ओके, तो ये बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। थर्ड, नाउ फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में हमारे पास है कि एक स्टूडेंट है, वो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है और ये ऑब्जर्व कर रहा है प्रेशर को। कैसा प्रेशर है ये, एक्सर्टेड बाय अ सॉलिड क्यूबॉइड A। एक सॉलिड क्यूबॉइड है उसका प्रेशर, और उस क्यूबॉइड का जो है वो A है, उसका नाम A है। और जो डायमेंशंस हैं इस क्यूबॉइड की वो 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर है। ये व्हीट फ्लोर पे रखा हुआ है, यानी कि आटे पे रखा हुआ है। देन ही टुक अनदर क्यूबॉइड, और वो एक दूसरा क्यूबॉइड B लेता है जिसका सेम वेट है, और जो डायमेंशन है उसकी वो है 20 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। नाउ अब ये क्या करता है, वो ही सक्सेसिवली प्लेस्ड क्यूबॉइड A ऑन इट्स फेस 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, और देन क्यूबॉइड B ऑन इट्स फेस 20 सेंटीमीटर इंटू, यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है कुछ, ऑन व्हीट। ओके, तो फ्लोर पे उसको रख देता है। नाउ अब में क्या करना है, डिप्रेशन मेजर करना है कि कितना उसमें दबाव या डिप्रेशन आता है, और ये क्या फाइंड करेगा, ही वुड फाइंड दैट डिप्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय B एंड A विल बी इन द रेशियो ऑफ। तो देखिए यहाँ पर अभी हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो जो मिसिंग चीज़ थी वो भी पता चल जाएगी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अब क्या होगा। नाउ प्रेशर तो आपको पता है, प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया है। अब इसको हम लोग वेट अपॉन एरिया भी कह सकते हैं। नाउ क्यूबॉइड के लिए जो P1 होगा वो क्या हो जाएगा, A1 के लिए सब कुछ कर रहे हैं अभी, तो P1 इज इक्वल टू W1 अपॉन A1 इज इक्वल टू W1 अपॉन 10 इंटू 8 इन सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ P2 जो है हमारे पास वो क्या होगा, W2 अपॉन A2 इज इक्वल टू W2 अपॉन 20 इंटू 4, जो कि हमारे पास P2 है, जो मिसिंग था वहाँ पे। ओके, ये भी सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें रेशियो में पूछा है, तो रेशियो हम लोग निकाल लेंगे P1 अपॉन P2। तो नाउ पूरी वैल्यू रखेंगे तो W1 अपॉन 10 इंटू 8 अपॉन W2 अपॉन 20 इंटू 4 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या होगा, 1 अपॉन 1। तो देखिए क्योंकि W1 जो है वो W2 के बराबर है, तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 1:1 का आएगा। तो आंसर 3 यहाँ पे। फ्रेंड्स, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज अ रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक। एक रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक है और इसका जो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट है वो 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर है, और इस वुडन ब्लॉक को ग्राउंड पे रखा गया है, और जो 3 डिफरेंट वेज हैं, ग्राउंड इन 3 डिफरेंट वेज, 3 तरीके से टर्न बाई टर्न करके रखा गया। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस ब्लॉक। तो इसका यहाँ पे हमने डायमेंशंस देख ली है, अब उसको अलग अलग तरीके से रखा गया है। अब उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होगा। नाउ तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है फिफ्थ के लिए, ये कौन सा हो जाएगा, देखिए जो फर्स्ट वाला है, द मैक्सिमम प्रेशर इज एक्सर्टेड व्हेन द लेंथ एंड ब्रेड्थ फॉर्म द बेस। बिल्कुल, ये बिल्कुल करेक्ट है कि जब लेंथ और ब्रेड्थ जो है, क्योंकि यहाँ पे जो डायमेंशन दी हुई है इस क्वेश्चन में, इसके हिसाब से जब आप देखेंगे तो मैक्सिमम प्रेशर आपका तभी लगेगा जब लेंथ एंड ब्रेड्थ जो है वो बेस फॉर्म करेंगे। ओके, नाउ दूसरा हमारे पास है, द मैक्सिमम प्रेशर इज एक्सर्टेड व्हेन लेंथ एंड हाइट फॉर्म द बेस। ये रॉन्ग है। द मैक्सिमम प्रेशर इज एक्सर्टेड व्हेन ब्रेड्थ एंड हाइट फॉर्म द बेस, ये भी रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो ओनली 1 इज करेक्ट। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ अ टैंक। एक टैंक है, उसके बॉटम पे जो प्रेशर होता है जिसमें कि एक लिक्विड है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन, वो किस पे डिपेंड नहीं करता है। ओके तो ये जो प्रेशर हो, अब यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट्स दे रखे हुए हैं, अब इसमें जो करेक्ट है उसको चूज़ करना है। नाउ तो देखिए किस पर डिपेंड नहीं करता है ये पूछा गया है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, ये वाले पे तो डिपेंड करेगा फर्स्ट पे। नाउ हाइट है, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इस पे भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द लिक्विड पे भी डिपेंड करता है। नाउ एरिया ऑफ द बॉटम सरफेस पर डिपेंड नहीं करता है। ओके एरिया ऑफ द बॉटम सरफेस पर डिपेंड नहीं करता है, तो ओनली 3 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेक्ट होगा, ओनली 3। चलिए 7th क्वेश्चन को करते हैं। 7th इज वाई द डैम ऑफ वाटर रिजर्वायर इज थिक एट द बॉटम। जो वाटर रिजर्वायर का जो डैम होता है वो बॉटम से थिक क्यों होता है, मोटा क्यों होता है? इसलिए थिक होता है क्योंकि जो वाटर का प्रेशर होता है वो गहराई के साथ साथ बढ़ता जाता है। जितनी ही गहराई में हम जाते हैं तो जो वाटर का प्रेशर होता है वो उतना ही ज़्यादा होता जाता है। ओके नाउ 8th हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। नाउ अब यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको देखना है। यहाँ पे कितने 3 स्टेटमेंट्स दे रखे हुए हैं एंड देखते हैं हम लोग। तो देखिए फोर्स डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट्स एक्ट्स, ये रॉन्ग है, ये करेक्ट नहीं है। ठीक है नाउ ये देखते हैं द सेम फोर्स कैन प्रोड्यूस डिफरेंट प्रेशर डिपेंडिंग ऑन द एरिया ओवर विच इट एक्ट्स। बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है कि एक ही समान फोर्स, मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, ओके वो डिफरेंट प्रेशर को प्रोड्यूस कर सकता है। डिपेंड करेगा कि जो एरिया है किस एरिया पे एक्ट कर रहा है, वो जो जिस एरिया पे एक्ट कर रहा है वो एरिया बड़ा है, या जिस एरिया पे एक्ट कर रहा है उतना ही फोर्स तो वो एरिया छोटा है। ओके तो इस पे डिपेंड करता है, तो ये तो करेक्ट है बिल्कुल। नाउ 3rd वाला देखते हैं अ फ्लूइड एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन इवन अपवर्ड्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारे पास जो 3rd वाला ऑप्शन है 2 और 3 ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाउ 9th देख लेते हैं कि अगेन यहाँ पे जो वेट ऑफ द बॉडी है वो 500 न्यूटन है और जो डायमेंशन है बॉडी की वो 2 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर है। नाउ प्रेशर को मैच करना है, द बॉडी एक्सर्ट्स when the placed along given dimensions on the ground। अब इन्होंने डायमेंशंस बताई हुई हैं, तो उन डायमेंशन पे जो बॉडी अगर रखी रहेगी तो जो प्रेशर है उसको मैच करना है। तो देखिए यहाँ पे दे रखा हुआ डायमेंशन दे रखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वाला ABC, उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे पास 10, 25, 50 है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो 9th है उसके लिए जो करेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। 9th के लिए देखिए हम लोग A को नहीं करेंगे क्योंकि A का मिसिंग है, यहाँ पे तो मिसिंग है तो उसको हमें पता ही नहीं है कि क्या है। तो ना B से हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख लेते हैं, यहाँ पे जो B है वो क्या है, B के लिए यहाँ पे 1 हो जाएगा एंड C के लिए यहाँ पे 2 हो जाएगा। ओके चलिए तो यहाँ पे हमारे पास डायमेंशंस दे रखी हैं। तो ओके नाउ 2, 5 एंड 10 यहाँ पे दे रखा हुआ है और 1 में इन्होंने कुछ नहीं दिया है A में, इसलिए मैंने इसको नहीं कराया है। बाकी जो आपका ऑप्शन जो करेक्ट है वो यही वाला करेक्ट है। नाउ 10th हम लोग देखते हैं। 10th में है एन ऑब्जेक्ट इज पुट इन 3 लिक्विड्स। एक ऑब्जेक्ट है उसको 3 लिक्विड्स में रखा गया है और यहाँ पे जो डिफरेंट डेंसिटीज़ के हैं। नाउ 1 by 1 एक एक करके रखा गया, ठीक है। सपोज एक को वाटर में रख दिया गया, एक को मिल्क में रख दिया गया और एक को हनी में रख दिया गया या ऑयल में रखा, तो डिफरेंट डेंसिटीज़ हो गई। तो इस तरीके से एक ही ऑब्जेक्ट को 3 अलग अलग लिक्विड में रखा गया जिनकी डेंसिटीज अलग अलग थी। नाउ द ऑब्जेक्ट्स फ्लोट्स विद 1/9, 2/11 and 3/7 parts of its volume outside the surface of the liquids ऑफ डेंसिटीज D1, D2 एंड D3 रिस्पेक्टिवली। अब ये जो है जब D1 डेंसिटी में रखा जाता है तो 1/9 पार्ट उसका जो है बाहर की तरफ रहता है और वो फ्लोट करता है। जब D2 में रखा जाता है तो 2/11 पार्ट होता है आउटसाइड और फ्लोट करता है। नाउ अब जो है जब D3 में रखा गया तो 3/7 पार्ट के लिए है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डेंसिटीज ऑफ द 3 लिक्विड्स।
तो नाउ यहाँ पे हमें जो डेंसिटीज़ के ऑर्डर बताने हैं, तो आप ये देखेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन ज़्यादा है, कौन सा फ्रैक्शन कम है। आपके पास यहाँ पे फ्रैक्शंस दे रखे हुए हैं, तो उसके ही अकॉर्डिंग हम डेंसिटीज़ का पता लगा लेंगे। तो नाउ यहाँ पे देखिए हमारे पास 10th के लिए कौन सा करेक्ट है। नाउ 10th के लिए जो D3 है वो सबसे बड़ा है, D1 सबसे कम है। D1 इज़ लेस देन D2 इज़ लेस देन D3। ओके, तो नाउ अब D1 के लिए देख लीजिए, ये 1/9 है, फिर ये D2 है, एंड D3 के लिए जो फ्लोट कर रहा है इनका जो आपका पार्ट है वॉल्यूम का, तो ये इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नाउ 11th में देखते हैं, अ मेटल इन विच इवन आयरन कैन फ्लोट। ऐसा एक मेटल जिसमें कि आयरन भी फ्लोट कर जाता है। तो ये जो मेटल है आप सभी को मालूम भी होगा कि ये मरकरी है, मरकरी में आयरन फ्लोट करता है। नेक्स्ट इज़ 12। नाउ 4 बॉल्स हैं A, B, C एंड D, वो डिस्प्लेस करती हैं 10 ml, 24 ml, 15 ml एंड 12 ml लिक्विड को डिस्प्लेस करती हैं। ओके, किसी लिक्विड में डाली जाती हैं तो जब कम्प्लीटली इमर्ज हो जाती हैं तो इतना डिस्प्लेस कर देती हैं। नाउ आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको पता ही है कि जब भी कोई जो है ऑब्जेक्ट है जब उसको इमर्ज किया जाता है किसी लिक्विड में, तो वो अपने ही वेट के बराबर, एरिया के बराबर क्या करती है, डिस्प्लेसमेंट करती है लिक्विड का। नाउ दी बॉल विच विल अंडरगो द मैक्सिमम एपेरेंट लॉस इन वेट। एपरेंट लॉस होगा ना वेट में, क्योंकि रियल लॉस तो होता नहीं है, ऐसा बस लगता है कि लॉस हो गया है वेट में। तो नाउ तो उस बॉल को बताना है जिसमें कि मैक्सिमम एपरेंट लॉस होगा उस किसके वेट में, तो किस बॉल में होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो बॉल बी है, उसकी जो बॉल बी है वो कितना लिक्विड डिस्प्लेस कर रही है, 24 ml, सबसे ज़्यादा लिक्विड डिस्प्लेस कर रही है। तो जो बॉल बी होगी इसमें ही हमारे पास जो एपरेंट लॉस होगा वेट का वो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट इज 13। नाउ 13 में है द रिलेटिव डेंसिटीज ऑफ 4 लिक्विड्स PQRS। PQRS 4 लिक्विड्स हैं, इनकी जो रिलेटिव डेंसिटीज़ हैं वो दे रखी हैं यहाँ पे। ओके, 1.26, 1.84 एंड 13.6 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट होता है इन सारे ही लिक्विड्स में, 1 by 1 फ्लोट किया जाता है। नाउ इन विच लिक्विड द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट विद मैक्सिमम वॉल्यूम सबमर्ज्ड अंडर द लिक्विड। तो ऐसा कौन सा लिक्विड है जिसमें कि वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा और जिसमें कि उसका मैक्सिमम जो वॉल्यूम होगा वो लिक्विड के अंदर होगा। ओके, मैक्सिमम पार्ट उसका लिक्विड के अंदर है और थोड़ा सा ऊपर होगा और वो सबमर्ज करके वो फ्लोट करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास देखना है हमको। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड जो डेंसिटीज़ हैं उनको सबसे पहले देंगे। सबसे कम डेंसिटी किसकी है, ओके, आर की देखिए। ओके, आर की जो यहाँ पे डेंसिटी है वो सबसे कम है, तो सबसे कम जिसकी डेंसिटी सबसे कम होगी वो क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो 13 का थर्ड वाला जो है यानी कि आर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, यही ऐसा ऑब्जेक्ट होगा, यही ऐसा लिक्विड होगा जिसमें कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो उसमें क्या होगा, इट्स मैक्सिमम वॉल्यूम सबमर्ज्ड अंडर द लिक्विड। नाउ 14th देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट वेट्स 10 न्यूटन इन एयर। एक ऑब्जेक्ट है वो एयर में 10 न्यूटन है। नाउ व्हेन इमर्ज फुली इन अ लिक्विड, जब वो किसी लिक्विड में फुली इमर्ज हो जाता है, डूब जाता है, तो इसका जो वेट है वो 8 न्यूटन होता है, क्योंकि एपरेंट है, एपरेंट लॉस की वजह से। नाउ द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट विल बी। अब कितना डिस्प्लेस हुआ जो वेट है लिक्विड का, जब उसको डुबाया गया, इमर्ज किया गया ऑब्जेक्ट को, तो कितना लिक्विड जो है का वेट जो है वो डिस्प्लेस हो गया है बाय द ऑब्जेक्ट। तो नाउ यहाँ पे हमारे पास अब जो इस 14 के लिए जो करेक्ट होगा वो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे 2 आपको 10 - 8 है, तो यहाँ पे सीधे सीधे 2 आ जाएगा, तो 2 न्यूटन आंसर हो गया। नाउ 15th देखते हैं। 15th में है हमारे पास, अ सॉलिड ऑफ डेंसिटीज 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब फ्लोट्स इन ऑयल। एक सॉलिड है जिसकी डेंसिटी 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, वो ऑयल में फ्लोट कर रहा है और उसको दिखाया गया है डायग्राम में। नाउ डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। ये देख लीजिए, ये ऑयल है और ये सॉलिड है। नाउ ये वाटर है, ये ऑयल है। द ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर ऑफ डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एज शोन। अब जो ऑयल है उसको भी दिखाया गया है कि वो वाटर पे फ्लोट कर रहा है और जो वाटर की डेंसिटी है वो 1000 किलोग्राम है। नाउ द डेंसिटी ऑफ ऑयल इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब कुड बी। तो जो ऑयल की डेंसिटी होगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में वो कितनी होनी चाहिए।
तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे तो इसको हम लोग ऐसे ही कर लेंगे, इसमें कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। तो 15 के लिए हमारे पास कौन सा करेक्ट हो गया है। नाउ यहाँ पे हमारे पास 15 के लिए जो करेक्ट होगा ये हमारे पास 950 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके 950 यानी कि जो थर्ड वाला है वो करेक्ट है। वाटर की जो है ये इतनी है और सॉलिड की डेंसिटी इतनी है। ओके तो इस तरीके से हमारे पास जो इसकी आ गई द डेंसिटी ऑफ ऑयल जो आ गई वो 950 हो गई। ओके अप्रॉक्सीमेटली, तभी तो ये फ्लोट कर रहा है यहाँ पे। तो बीच की डेंसिटी होगी जो 1000 और 900 के बीच की डेंसिटी। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेंड 16। ओके नेक्स्ट हमारे पास 16 है। तो 16 में क्या है, द टू थाई बोन्स, जो थाई की बोन होती है फीमर्स, ईच ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हर एक का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वो क्या सपोर्ट करता है, अपर पार्ट को, ह्यूमन बॉडी के अपर पार्ट को सपोर्ट कर रहा है। और जो मास है उसका वो 40 किलोग्राम है, उस बॉडी का बॉडी ऑफ मास 40 किलोग्राम। नाउ एस्टिमेट करना है द एवरेज प्रेशर सस्टेन्ड बाय द फीमर। तो उस प्रेशर को जो है वो बताना है जो कि फीमर के द्वारा सस्टेन किया जा रहा है, उस बोन के द्वारा सस्टेन किया जा रहा है। तो देखिए जो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पे ईच का 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो जब 2 का होगा तो एरिया कैसे निकालेंगे, 2 × 10 कर देंगे, 2 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे सीधे यहाँ पे 20 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। अब जो फोर्स एक्ट कर रहा है, ओके नाउ फोर्स एक्टिंग, तो कितना उस पर फोर्स एक्ट कर रहा है, 40 किलोग्राम वेट। नाउ एफ जो है वो कितना है, 40 किलोग्राम वेट है। वेट अब कितना हो गया, जो कि 400 न्यूटन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 10 हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे mg करेंगे ना, तो फोर्स आ जाएगा। नाउ जो फोर्स अब जो एक्ट करेगा वर्टिकली डाउन, नीचे की तरफ, ठीक है, वर्टिकली डाउन जो एक्ट करेगा, और जो फीमर के ऊपर होगा, नॉर्मली फीमर पे जो एक्ट कर रहा है भाई, बॉडी का ऊपरी पार्ट है उसके बारे में बात की जा रही है, और वो नीचे जो थाई बोन है, पैरों की जो ऊपर की जो बोन होती है फीमर, तो उसी पे तो बॉडी सपोर्ट कर रही है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 10 द एवरेज प्रेशर। तो प्रेशर जो एवरेज होगा वो कितना होगा, वो F/A। प्रेशर हमने निकाल लिया, तो 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या तो स्लैश लगा देते हैं, या तो फिर अगर स्लैश नहीं लगाएंगे तो मीटर को इन्वर्स स्क्वायर लिखेंगे। ओके तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। तो नाउ यहाँ पे हमारे पास 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर करेक्ट हो गया है। 17 देख लेते हैं। 17 हमारे पास है क्वेश्चन। 17 में क्या है, रो ए और रो बी वो डेंसिटीज़ हैं, और किसकी डेंसिटीज़ हैं, ऑफ द मटेरियल ऑफ बॉडी एंड द लिक्विड। एक तो किसी बॉडी की है, ठीक है, और जो और एक क्या है, लिक्विड की रिस्पेक्टिवली। देन द बॉडी कैन फ्लोट ओनली व्हेन, तो वो बॉडी उस लिक्विड में कब फ्लोट करेगी, क्या कंडीशन होनी चाहिए, वो तब फ्लोट करेगी जब बॉडी की डेंसिटी कम हो और लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा हो। ओके तो यानी कि रो ए वो लेस होनी चाहिए और रो बी ज़्यादा होनी चाहिए। नाउ तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। 18 देखते हैं हमारे पास। 18 क्या है, डज द एयर एक्सर्ट अ बायोंट फोर्स ऑन अ पेन। क्या जो एयर है वो कोई बायोंट फोर्स जो है वो पेन पे लगाती है, इफ़ थ्रोन अक्रॉस द रूम, अगर रूम में फेंका गया हो, थ्रोन अक्रॉस द रूम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यस लगाती है, क्यों नहीं लगाती है। ओके हर चीज़ पे प्रेशर लगा रही है एयर, जितनी भी चीज़ें रूम में रखी हैं या कहीं पर हैं सब पे एयर का प्रेशर है। 19 वाई डज अ डक फ्लोट। डक क्यों फ्लोट करती है, कोई जो डक है सभी ने देखा है पानी पे तैरती है, तो डक पानी में कैसे तैर लेती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर करेक्ट होगा डक के फ्लोट करने का, वो क्या करेक्ट होगा, क्योंकि जो डक होती है वो उसकी डेंसिटी स्मॉलर होती है वाटर की डेंसिटी से। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वो वाटर की डेंसिटी से या उस लिक्विड जिसमें कि वो डाला गया है उसकी डेंसिटी से कम होगी, तभी वो उसमें फ्लोट कर पाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ पे सिंपली 4 हो जाएगा। ओके 20 में है, एक पीस है सॉलिड का, वो कितना वेट कर रहा है, 120 ग्राम एयर में वेट कर रहा है, और 80 ग्राम वाटर में वेट कर रहे हैं, और 60 ग्राम लिक्विड में वेट कर रहे हैं। नाउ जो रिलेटिव डेंसिटीज़ हैं
डेंसिटी है ऑफ सॉलिड एंड दैट ऑफ द लिक्विड की वो क्या होगी। तो जो रिलेटिव डेंसिटी है वो पता लगानी है। तो 20 के लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा रिलेटिव डेंसिटी के लिए वो क्या होगा। देखिए रिलेटिव डेंसिटी सॉलिड की कैसे निकालेंगे। तो देखिए सॉलिड का यहाँ पे वेट है 120, तो इसका हम लोग सबसे ऊपर वेट लिख लेंगे। नाउ अब हम लोगों को जिसका पता करना है उस पे माइनस कर देंगे। तो 120 माइनस पता किसका करना है हमको, वाटर का। देखिए यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे पहले इसका निकाल लेते हैं फिर हाँ ओके, पहले हम लोग वाटर से निकालेंगे, पता हमको सॉलिड एंड लिक्विड के करने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पे बता देती हूँ फिर से। नाउ इसको रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड कैसे है, 120/120 माइनस 80 इज इक्वल टू 120/40। ओके, जब इसको आप करेंगे सिंपल तो ये 3 आपका आ जाएगा। नाउ अब रिलेटिव डेंसिटी लिक्विड की निकालेंगे। तो लिक्विड की कैसे निकालेंगे, तो लिक्विड की निकालेंगे लिक्विड के लिए तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। तो जो एयर में वेट होगा 120, अब यहाँ पे जो लिक्विड में वेट होगा 60। नाउ अब यहाँ पे जो एयर में वेट होगा ओके, नाउ फिर जो वाटर में वेट होगा, हमारे पास इतनी चीज़ें दी हुई हैं सबको यूज़ करनी है। यहाँ पे अब जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 60/40 आएगा। अब इसको जब आप सिंपल करोगे काटोगे तो यहाँ पे 3/2 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आएगा, ऊपर लिख देती हूँ, ये 3/2 आंसर आएगा। ओके, तो 3/2 आंसर आ रहा है। तो पहला हमारा कितना आया, 3 आया, उसके बाद क्या आया, 3/2 आया। तो नाउ यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ये 3 और 3/2। तो नाउ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड एंड दैट ऑफ द लिक्विड रिस्पेक्टिवली आ गई हमारे पास। तो सॉलिड और लिक्विड की दोनों की एयर के रेफरेंस में बतानी थी। चलिए 21 इज़, एक स्टूडेंट है वो एक सॉलिड बॉडी को लेता है और डिफरेंट शेप्स और साइज़ एंड मटेरियल्स के, और क्या नोट करता है, उसका एपरेंट लॉस नोट कर रहा है। ठीक है, कब एपरेंट लॉस नोट करता है, लॉस इन वेट ऑन पार्शियल और फुली इमर्जिंग, जब वो पार्शियल थोड़ा या और फुली इमर्ज करके बॉडी को देख रहा है। नाउ इन डिफरेंट लिक्विड्स में, तो अब उसका ऑब्जर्वेशन है। तो ही रोट द फॉलोइंग कंक्लूजन, विच कंक्लूजन इज इनकरेक्ट एंड वाई। तो उसने कुछ कंक्लूजन्स लिख दिए हैं, अब कौन सा कंक्लूजन इनकरेक्ट है ये बताना है, कौन सा गलत है। तो 22 के लिए हम लोग देख लेते हैं। 22 के लिए हमारे पास जो 21 के लिए हमारे पास जो है, देखिए जो पहला वाला है कि अपथ्रस्ट डिपेंड करता है वॉल्यूम पर। ठीक है, उस बॉडी के वॉल्यूम पर जो कि डुबाई गई है या इमर्स की गई है, और लिक्विड जिसमें कि वो डुबाई गई है उसकी डेंसिटी पर। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट बताना है यहाँ पे। नाउ दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि जो अपथ्रस्ट है वो इंक्रीजेज एज बॉडी गोज डीपर, कि बॉडी जितना ही अंदर जाती है वो अपथ्रस्ट इंक्रीज करता है एंड डीपर इनसाइड द लिक्विड, और जो लिक्विड है उसके अंदर जो डीपर इनसाइड द लिक्विड, मतलब कि लिक्विड के अंदर जाने पे, डीपर होने पे। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है और हमारे पास यही इनकरेक्ट है। ओके, तो यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन हम आगे के भी ऑप्शन देखते हैं जो सही है, उसको पता कर लेते हैं, सही चीज़ें पता होनी चाहिए। नाउ जो अपथ्रस्ट होता है वो किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द लिक्विड की डेंसिटी पर डिपेंड करता है, एंड जो ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उस पर भी डिपेंड करता है, ये भी सही है। नाउ अपथ्रस्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप, अपथ्रस्ट शेप पर डिपेंड नहीं करता है ऑफ द वेसल, जिस बर्तन में रखा गया उसके शेप पर डिपेंड नहीं करता है, इन विच द लिक्विड इज फिल्ड। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे 21 के लिए हमारे पास 2 वाला, ये हमारा करेक्ट है। ओके, नाउ 22 देख लेते हैं। 22 में है एक क्यूब है, ओके, वो वाटर पे फ्लोट कर रहा है, और इसका जो 1/3 पार्ट है वो वाटर के सरफेस के बाहर है, और इसका जो 3/4 पार्ट है वो इट फ्लोट्स इन लिक्विड विद 3/4 पार्ट आउटसाइड द लिक्विड, देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज, तब उस लिक्विड की डेंसिटी बतानी है। ओके, तो देखिए समझिए क्या कह रहे हैं कि एक क्यूब है वो वाटर पे फ्लोट करता है, तो
उसका 1/3 पार्ट आउटसाइड रहता है। ओके नाउ अब जब वो एक लिक्विड में फ्लोट कर रहा है तो इसका जो 3/4 पार्ट है वो आउटसाइड रहता है लिक्विड में। तो अब बताना है कि उस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है। तो देखिए लिक्विड की डेंसिटी हम लोग कैसे पता करेंगे। नाउ 22 के लिए देख लेते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो D इज इक्वल टू 1/1/3। ओके 1/1/3 अपॉन 1 माइनस 3/4। तो ये हो गया हमारा। पहले हमने वाटर का देख लिया, उसके बाद हमने उस लिक्विड को अपॉन कर दिया। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा जब ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो 2/3 आएगा, जब नीचे को वाले को सॉल्व करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, फिर टोटल को सॉल्व करेंगे तो 8/3 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, 8/3, यानी पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ अब हमारे पास एक मिनट फ्रेंड, यहाँ पे कुछ रोटेशन हो गया है। नाउ यहाँ पे हमारे पास अब 23rd क्वेश्चन है। 23rd में तो फिगर दिया हुआ है, करेक्ट ऑब्जर्वेशन है, उसको करना है। नाउ करेक्ट ऑब्जर्वेशन अब यहाँ पे देख लेते हैं। वाटर है, वाटर दिया हुआ है, क्या करेक्ट ऑब्जर्वेशन है वो देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है। तो देखिए जो करेक्ट है वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ पे जो पहला जो 4th वाला है, जो प्रेशर होता है बॉटम पे 1 और 2 वेसल जो है, इसके जो बॉटम पे जो प्रेशर है वो बिल्कुल सेम है। ओके ये ही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और बाकी जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसको हम पढ़ रहे हैं, अभी स्क्रीन पर है लेकिन वो रॉन्ग है, तो मैंने आपको करेक्ट वाला बता दिया है। ओके तो यहाँ पे हमारे पास 23 के लिए 4th वाला ऑप्शन करेक्ट है। नाउ जो रॉन्ग है उसको हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, टाइम उसमें हम लोग नहीं लगाएंगे अपना। नाउ 24th क्या है, अ बॉडी फ्लोट्स इन वाटर विद 40%। एक बॉडी है जो कि वाटर में फ्लोट करती है और उसका जो 40% वॉल्यूम होता है वो आउटसाइड रहता है। देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन में नहीं दे रखा है, यहाँ पे परसेंटेज में दे रखा है। नाउ व्हेन द सेम बॉडी फ्लोट्स इन ऑयल, जब ऑयल में फ्लोट करती है तो 60% जो वॉल्यूम होता है वो बाहर की तरफ रहता है और बाकी 40 अंदर रहेगा, इसका मतलब। नाउ द रिलेटिव डेंसिटीज ऑफ द ऑयल इज़, अब ऑयल की रिलेटिव डेंसिटी बताना है। तो रिलेटिव का मतलब वो वाटर के से रिलेशन में है तो रिलेटिव है, इसीलिए उसके ही टर्म्स में आपको निकालना होगा। तो नाउ यहाँ पे हमारे पास इसका कैलकुलेशन है। देखिए हम लोग ये मान लेंगे कि जो वो V है वो टोटल वॉल्यूम है बॉडी का, और फ्लोटेशन का प्रिंसिपल लगता ही है, तो जो बॉडी का जो वेट होता है फ्लोटेशन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो अपथ्रस्ट के बराबर होता है। जो वेट होता है वो किसके बराबर होता है, वो अपथ्रस्ट के बराबर होता है। तो नाउ अपथ्रस्ट हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं V/ρg, आपको फॉर्मूला तो पता ही है। नाउ V/ρg ये फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, ये तो हम यहाँ पे V है ये बॉडी के लिए लिख लेते हैं तो B लिख देंगे, और जो अंदर का जो होगा जब अंदर इमर्ज होने पे तब भी V/ρg इसके इक्वल कर देंगे। ये इनसाइड के लिए I लिख देंगे। नाउ वाटर के लिए क्या होगा, रो वाटर इज इक्वल टू रो बॉडी अपॉन 0.6। ओके ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, ये वाटर के लिए किया जा रहा है इसलिए रो वाटर लिखा हुआ है। सेम ऐसे ही हम ऑयल के लिए भी करेंगे, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम सेम ऐसे ही ऑयल के लिए भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है वो रो, जब हम लोग रिलेटिव डेंसिटी हम लोग ऑयल में निकालेंगे रो, तो ऑयल के लिए मैं लिख देती हूँ नाउ। अब ये बॉडी के रिलेटिव होगी तो रो बॉडी अपॉन 0.4। ओके ये 0.4 और 0.6 कहाँ से है, जब समझ रहे होंगे परसेंटेज को, जब हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया है। नाउ अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑयल, ऑयल की रिलेटिव डेंसिटी कितनी होगी जिसकी पूछी गई है उसको ऊपर लिख लेंगे, रो ऑयल अपॉन रो वाटर, जिसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे वो नीचे। तो अब यहाँ पे जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशन को लेकर के तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0.6 अपॉन 0.4। ओके 0.6 अपॉन 0.4 आएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो हमारे पास आएगा 3/2 इज इक्वल टू 1.5। ओके सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो हमारे पास 1.5 आ गया है। अभी हमने देखा तो 3rd वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ 25 देख लेते हैं। 25 में हमारे पास अगेन ये है यहाँ पे
3 लिक्विड्स हैं, इसमें मासेस इक्वल हैं इनके, और इनको आर टेकन इन 3 आइडेंटिकल क्यूबिकल वेसल्स, और 3 लिक्विड्स हैं और जिनके मासेस इक्वल हैं, और इनको 3 आइडेंटिकल क्यूबिकल यानी क्यूब वाले वेसल्स में रखा गया है, और जो कि ए, बी और सी हैं। नाउ इनकी जो डेंसिटीज़ हैं वो रो ए, रो बी एंड रो सी हैं नाउ रिस्पेक्टिवली, बट जो रो ए है सबसे कम है उसका डेंसिटी, और रो सी का डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। तो रो ए इज़ लेस देन रो बी इज़ लेस देन रो सी। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड, तो लिक्विड के द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है ऑन द बेस ऑफ क्यूबिकल वेसल, उस क्यूबिकल वेसल के बेस पे वो बताना है। तो देखिए यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा अपना, आपका कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे कैसे है ये, यहाँ पे देखिए आपको पता है कि ये सेम होगा इन ऑल द वेसल्स, सारे वेसल्स में ये सेम होगा। ओके, तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा। नाउ अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो सबसे पहली बात कि ये जो फोर्स एक्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, जब भी हम लिक्विड में डालते हैं, इमर्स करते हैं, तो जो फोर्स एक्ट करता है, तो सबसे पहले तो उस बॉडी का जो है ऑब्जेक्ट का वेट होता है, ठीक है, एक इसका वेट होता है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। उसके बाद उस पर अपथ्रस्ट लगता है जिसको हम लोग बायोंट फोर्स कहते हैं, अपथ्रस्ट लगता है, ये होता है, और ये ऊपर के डायरेक्शन में लगता है। तो बायोंट फोर्स जो हम लोग निकालते हैं वो वी रो जी निकालते हैं। ओके, वी क्या होता है, वॉल्यूम होता है ऑब्जेक्ट का जो कि इमर्स किया गया है लिक्विड में, और रो डेंसिटी होती है। ओके, नाउ अब यहाँ पे जो है जो भी ऑब्जेक्ट होता है, फ्लोटेशन का एक लॉ होता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है, जब वो ऑब्जेक्ट तभी फ्लोट करता है किसी लिक्विड में जब उसका वेट जो है ऑब्जेक्ट का वो अपने ही वेट के बराबर का लिक्विड डिस्प्लेस करता है। ओके, तो इसलिए हम लोग ये जो वी रो जी होता है उसको हम लोग इक्वल कर देते हैं। तो वी रो जी क्या होता है, जो वेट होता है ऑब्जेक्ट का वो किसके इक्वल कर देंगे, उस वेट के इक्वल करेंगे जितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा। तो इस तरीके से हो जाता है। नाउ और यहाँ पे जो प्रेशर होता है फ्लूइड का, इसके बारे में मैं बता देती हूँ। कोई भी फ्लूइड होता है इसका प्रेशर, तो देखिए कोई भी फ्लूइड होता है उसका जो प्रेशर होता है इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि पहली बात तो जो प्रेशर होता है वो किसी भी लिक्विड के द्वारा जो एक्सर्ट किया जाता है वो जैसे जैसे जो डेप्थ बढ़ती है विद द डेप्थ, ठीक है, वो सभी डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो डेप्थ बढ़ती है तब भी वो क्या करता है, वो किसी भी लिक्विड के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो सभी डायरेक्शन में एक्सर्ट करता है। नाउ अब जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है लिक्विड के द्वारा वो किस पे डिपेंड करता है, वो उस फ्लूइड कॉलम की हाइट पे डिपेंड करता है, और ये शेप कैसा है उस कंटेनर का, उस वेसल का, उस पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन हाँ, उस कॉलम जो फ्लूइड है जिसे पानी भरा गया है तो वो कितना कॉलम है, उसकी हाइट क्या है, तेल भरा गया है उसकी हाइट क्या है, इस पर डिपेंड करता है प्रेशर। ओके, और जो लिक्विड है, लिक्विड में क्या होता है कि जो प्रेशर होता है वो सभी पॉइंट पे, सभी लेवल पे सेम होता है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और एक पॉइंट पे किसी भी लिक्विड कॉलम में जो प्रेशर अप्लाई होता है वो सभी डायरेक्शन में सेम होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखनी है। ओके, नाउ लैक्टोमीटर जो होता है वो क्या होता है, लैक्टोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, लैक्टोमीटर का यूज़ होता है, ऐसी डिवाइस होती है जो मिल्क की प्योरिटी को यूज़ करता है, जो चेक करता है। हाइड्रोमीटर क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि लिक्विड की डेंसिटी को मेजर करती है, लिक्विड की डेंसिटी। ओके, इसको करने के लिए, चेक करने के लिए। ओके, तो नाउ यहाँ पे आपको आज इतनी सारी चीज़ें पता चल गई हैं फ्रेंड। तो आज का लेक्चर कैसा लगा फ्रेंड, आप लोग इसको लर्न करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्रिपरेशन करते रहिएगा। थैंक यू।